Hello Scorpios, this is a weekly reading for Scorpio Sun, Moon and Rising। ये Scorpios का बर्थ मंथ चल रहा है और इस दफ़ा न्यू मून भी जो है वो स्कॉर्पियो में ही था 4-5 डिग्रीज़ पे। और वो सब लोग जो स्कॉर्पियो के फर्स्ट 10 डेज़ की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो यकीनन इस टाइम पे एक अजीब रिबेलियस टाइप की फीलिंग होती है और जैसे आप उन सब नॉर्म्स को तोड़ के कुछ नया करना चाह रहे हो, आज़ादी चाह रहे हो, फ्रीडम चाह रहे हो। क्योंकि इस टाइम पे जो अर्ली स्कॉर्पियोज़ हैं जो कि स्कॉर्पियो के फर्स्ट 10 डेज़ में की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनके सन के सामने बिल्कुल यूरेनस खड़ा है। यूरेनस जो है वो सडन रियलाइजेशंस रेवलेशंस का प्लैनेट है और आपको कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी हो। आप कोई ऐसा डिसीजन कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो और अगर आप एक सेट पैटर्न के अंदर ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि स्कॉर्पियो जो है वो बेसिकली फिक्स्ड साइन है। जो फिक्स्ड साइन होते हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, वो सेट रूल्स के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और तो इस किस्म के रूल्स जो हैं वो ब्रेक होने का टाइम आया हुआ है। क्योंकि इस टाइम पे टॉरस में 4-5 डिग्रीज़ के ऊपर जो है वो यूरेनस मौजूद है आपके। ओके जी, अब हम ये तो एस्ट्रोलॉजिकल साइड हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो को और ये रीडिंग है फॉर द कमिंग वीक फॉर स्कॉर्पियो सन, मून एंड राइजिंग। अगर आपको अभी तक अपना मून साइन और राइजिंग साइन नहीं पता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और अपने बायोडाटा उसमें फीड करें और आपको मून साइन और राइजिंग साइन के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास करेक्ट बर्थ टाइम नहीं है तो भी आपको मून साइन जो अंदाजे से बर्थ टाइम फिक्स करने से फीड करने से आपको मून साइन का आइडिया हो जाता है, वो ज़रूर पता चलाएं। क्योंकि वो जो है वो मून जो है वो हमारे रिलेशनशिप्स को एड्रेस करता है, हमारे थॉट्स को एड्रेस करता है और हमारे मूड्स को भी रूल करता है। ओके जी, मरकरी जो है वो इस टाइम पे रिवर्स मोशन में है, रेट्रोग्रेशन में है। और जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बर्थ चार्ट में नेटल बर्थ चार्ट में उसकी क्या पोजीशनिंग है डिग्रीज़ की, तो उसके अकॉर्डिंगली या तो ये होता है कि जो काम आप जो चीज़ें पहले हो चुकी हुई हैं वो, या जो लोग पहले आपकी ज़िंदगी में थे वो दोबारा वापस आ सकते हैं। यहाँ इस जो स्प्रेड है इसमें भी यही नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा शख्स जिसको आप पहले से जानते हैं, पास से कोई शख्स जो है वो वापस आ रहा है। ये बचपन का कोई दोस्त भी हो सकता है जो वापस आ रहा हो, ये कोई एक्स भी हो सकता है जो वापस आ रहा हो। लेकिन जाने से पहले अच्छा, एक तो ये कि वापस आ रहा है, वापस आने से पहले कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा और वो नए सिरे से स्टार्ट लेना चाह रहा है आपके साथ। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप जो हैं वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन हैं और जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हुआ है उसकी रोशनी में आप मज़ीद कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हो। क्योंकि पीछे बहुत इस किस्म की बात हुई, इस किस्म के जुमले हुए, इस किस्म के डायलॉग हुए कि दिल जो है ना वो बहुत ज़ख्मी है। और अब आप और अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपसे झूठ बोला गया हो, धोखा दिया गया हो किसी किस्म का, और आप जो है वो अब आप सिर्फ सच्चाई सुनना चाहते हो। ठीक है, आप हकीकत जानना चाहते हो, आप सच्चाई सुनना चाहते हो, जो असली बात थी जो शायद पिछली दफ़ा आपको नहीं बताई गई थी अब वो पूछना चाहते हो। ठीक है, ये इस वीक की सिचुएशन है और डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में कुछ और सूरत हाल होगी। एडवाइस आपके लिए ये है कि यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ नर्चरिंग की ज़रूरत है, सेल्फ केयरिंग की ज़रूरत है। अपने आप को आगे रख के
बात करने की, फ़ैसला करने की ज़रूरत है, ठीक है। असल में आप दिल में, असल मतलब ये चाहे ग्रीफ है, चाहे पेन है, हार्ट अटैक है, जो भी है, लेकिन ये बात अपने आप से सवाल करने की यहाँ पे ज़रूरत है कि असल में आप क्या चाहते क्या हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो शख्स आ रहा है उससे आपकी कोई आर्गुमेंट हो और बात में कुछ तलखी आ जाए, ठीक है, क्योंकि बहरहाल आपका दिल तो टूटा हुआ है यहाँ पे। और ये भी हो सकता है कि आप जो है वो उसके साथ दोबारा नहीं, जो वो स्टार्ट लेना चाह रहा है तो आप दोबारा स्टार्ट नहीं लेना चाहो। इसके अलावा लेट्स से कि ये कहाँ जा रहे हैं। ओके, अच्छा जी, लेकिन ये सारी बहस मुबाहिसा, तल्ख कलामी और खींचातानी, जो वर्बली खींचातानी और ये सब कुछ जो है वो बहरहाल शादी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो खटपट थी ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप की तरफ उसमें कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। हेरोफेंट का कार्ड जो है, हो सकता है आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हों, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो ये मतलब ये भी नज़र आ रहा है कि वो आपको प्रपोज़ करेगा। ये सिचुएशन जो है बेसिकली जो आप दोनों महसूस कर रहे थे कि आप लोग मतलब अकेले हो और जज्बात जो हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं, ताल्लुकात में तलखी आ गई है, कोल्डनेस है एक, ये ख़त्म हो जाएगी और ये इस वार्मथ में चेंज हो जाएगी। ये सिचुएशन जो है मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में नहीं होगी, ये सिचुएशन आने वाले हफ्तों में होगी, ठीक है। अभी की सिचुएशन जो है वो सिर्फ आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि समवन इज़ ट्राइंग टू कम बैक इन योर लाइफ, जिनके साथ पहले आपके ताल्लुकात कशीदा रह चुके हैं। ओके जी, स्कॉर्पियोज़, ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है और आपसे रेजोनेट भी कर रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। मैं अगले हफ्ते आपसे नई रीडिंग के साथ मिलूँगी। बाय।